देख रहे हैं अंबर टाइम्स। अप टू डेट बनकर एक्सप्रेस ट्रेनों में एसी कोच में टिकट लेकर यात्रा करने वाले लोगों को यात्री ही समझा, लेकिन ये लोग आपराधिक किस्म के होकर वारदात भी कर सकते हैं। गाड़ी संख्या 12956 जयपुर मुंबई सेंट्रल ट्रेन के एसी कोच B2 में यात्रा कर रहे जिन 4 यात्रियों को लोकेशन पर ट्रेस किया गया, ये चारों लोग आपराधिक किस्म के होकर मोबाइल चोर हैं, जो भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और आयोजनों में पहुंचकर चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। सूचना पर रतलाम GRP और RPF ने जब दबिश दी तो कोच में यात्रा कर रहे मुनीर कपाड़िया, इस्माइल सुवे, फिरोज खान तथा मोहम्मद शरीफ सभी निवासी महाराष्ट्र को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो आरोपियों के पास से चोरी के 15 मोबाइल फोन जब्त किए गए, जिनकी कीमत 4.5 लाख रुपए है। मामले की जानकारी देते हुए GRP थाना प्रभारी लोकेंद्र सिंह हियोर ने बताया, GRP रतलाम और RPF रतलाम पुलिस के पास कई दिनों से ये सूचना आ रही थी कि चोरों की गैंग ट्रेनों में मूव करती है। इस संबंध में हमारे वरिष्ठ अधिकारी IG सर श्री महेंद्र सिंह सिकरवार सर और प्रभारी पुलिस अधीक्षक रेल श्री राकेश खाका साहब द्वारा प्रभावी कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके संबंध में लगातार आसूचना संकलन की जा रही थी। कल दिनांक 6/10/22 को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक चोरों की गैंग जो कि जयपुर से मुंबई की ओर जा रही है, उनके द्वारा मानसरोवर जयपुर में दशहरा मेला लगा था, जो कि 5 तारीख को लगा था। उसमें कई लूट और चोरी की घटनाएं की है और इनके पास उक्त घटना से संबंधित मोबाइल हैंडसेट है। यदि इनको नहीं पकड़ा जाता तो ये मुंबई निकलकर माल को खपा देंगे। इसी सूचना पर RPF स्टाफ को लेकर जो जयपुर मुंबई सेंट्रल ट्रेन है, उसके B2 कोच में 4 लड़कों को संदिग्ध रूप से पकड़ा। वो उसमें यात्रा करते हुए पाए गए, जिनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि इनके द्वारा चोरों की एक टोली बनाकर भीड़ भाड़ के इलाकों में मौका देखकर लोगों से मोबाइल छीने जाते थे और चोरी कर लिए जाते थे, और न पकड़े जाए इसके कारण ये सिम निकाल कर भी फेंक दी जाती थी। तो इनसे कुल 15 मोबाइल हैंडसेट जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत करीब 4.5 लाख रुपए है। ये जो लड़के पकड़े गए मुनीर कपाड़िया है, इस्माइल सुरवे हैं, फिरोज खान और मोहम्मद सकी, जो कि मुंब्रा पुलिस स्टेशन के रहने वाले हैं। जो घटना की जानकारी हमने जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम को नोट कराई गई है और IMI और CDR के आधार पर इनके फरियादियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। और मुंब्रा पुलिस स्टेशन संपर्क करते मुनीर कपाड़िया का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चोरी के संबंध में पाया गया है, तो जिसकी भी जानकारी हम ली जा रही है। अच्छा, इसका बैकग्राउंड क्या है, पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है? पारिवारिक बैकग्राउंड, ये चप्पल की दुकानों में काम करते हैं, पर ये सक्रिय सदस्य रहा है। नए नए लड़कों को अपने साथ जोड़कर इस तरह की घटनाओं को ये अंजाम देते हैं। वजह क्या रहती है? इनके वजह इनके महंगे शौक, घूमना फिरना, होटलों में पार्टी करना, ये चीज़ें रहती है, और नए लड़कों को जोड़ लेते हैं और वही एक गैंग बनाकर ये काम करते हैं। ये जो ट्रेन में सफ़र करते थे तो अपना स्टाफ भी चलता होगा, कुछ चेकिंग वगैरह करते हैं? इनके द्वारा बाकायदा टिकट और वेल अप टू डेट रहते, तो साधारण से प्रथम दृष्टया देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये मतलब वेल अप टू डेट होने के कारण इस पर संदेह नहीं आता था। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद गुरुवार देर शाम हुई झमाझम बारिश ने मेले की व्यवस्थाओं को चौपट कर दुकानदारों के सामने संकट खड़ा कर दिया है। इन दुकानदारों से व्यवस्था और प्लॉट के नाम पर राशि लेने के बाद भी नगर निगम ने कोई व्यवस्था नहीं की, जिसका खामियाजा मेले में आए दुकानदारों ने हुई बारिश के कारण भुगता। नगर निगम ने मेले में न तो मुर्रम डलवाई और न ही उचित बिजली की व्यवस्था की, जिससे बारिश के दौरान यहाँ जल भराव की स्थिति निर्मित हुई, जिससे दुकानदारों के टेंट गिरकर धराशायी हो गए। चौपट व्यवस्था के कारण व्यापार नहीं चलने से परेशान दुकानदारों ने बताया, मेरा नाम ओम प्रकाश है और मैं सकवा नगर रहता हूँ। और ये यहाँ पे जो टेंट लगा हुआ है, जो पहले भी जो पानी आया था उसके बाद में भी बहुत पानी भरा गया यहाँ पे, और उस दिन से भी हमने मुहर्रम गिट्टी के लिए बोला था, लेकिन नगर निगम वालों ने किसी ने सूट नहीं ली, और आज वो टेंट जो है पूरा भर भरा के गिर गया। पहले भी गिर गया था इनका एक टेंट, और उसके बाद में कोई नगर निगम की तरफ से कोई भी नहीं आया, और पैसे ले लिए। टेंट वाले को पैसे देने हैं, लाइट वाले को पैसे देने हैं, और लाइट वाले ने शुरू में 2 दिन तक हमको लाइट ही नहीं दी। 2 दिन तक लाइट ही नहीं दी, 2-3 दिन तक, और उसके बाद में जब दी तो वो शाम को दी 5 बजे के बाद। और आज वो टेंट गिर गया और हमारे फ्लैट के पैसे, और हमने कुछ कमाया ही नहीं है।
यहाँ ज़मीन के पैसे अलग देने हैं हमको, टेंट वाले के पैसे अलग देने हैं और लाइट वाले के पैसे अलग देने हैं। तो हमारी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि हमारी तरफ ध्यान दिया जाए। मेरा नाम संतोष पंड्या है। मेरी हॉट पिज़्ज़ा फास्ट फूड की दुकान है। मेरे 2 प्लाट ले रखे थे वहाँ पीछे। नवरात्रि के 2 दिन तक तो नगर पालिका वालों ने लाइट नहीं दी, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं करी। तीसरे दिन बारिश आ गई और बारिश से हमारा टेंट नीचे गिर गया, ख़राब हो गया वो, और वहाँ पे जल भराव हुआ है, वहाँ पे लगाने की स्थिति नहीं है। तब से मेरी ये दुकान, ये पीछे आपको ठेला दिख रहा है, मैंने यहाँ पे लगाया है। और इसके उनने रुपए 2 प्लाट के रुपए पहले उनने जमा करवा दिए। और मुहर्रम के लिए हमने फ़ोन किया उनको कि आप मुहर्रम डलवा देना, इसकी कोई व्यवस्था नहीं करी, न पानी निकास की व्यवस्था करी है। साहब मैं मेदपुर से आया हूँ और मैंने पीछे का प्लाट लिया था। एक दिन की दुकान नहीं खोली है और इधर तक कीचड़ हो गया कि मतलब दुकान खोलने की स्थिति भी नहीं थी और इधर सारी गाड़ी पार्किंग हो जाती थी। तो मैं दुकान कैसे खोलूँ, इसलिए मैं बहुत नुकसान हुआ है। और उस दिन भी मेरा गिर गया था, मैं कीचड़ की वजह से तो हाथ टूट गया मेरा। मैं इतना कीचड़ हो गया था बारिश की वजह से और बहुत नुकसान हुआ। मेदपुर से आया हूँ मैं। कौन गाड़ी पीछे पार्क कर देता था? साइकिल स्टैंड ये नगर पालिका वाला ये सारी स्टेशन बन जाता है, गाड़ी वाला सारे गाड़ी खड़ी कर देता है तो दुकान खोल नहीं पाते, पब्लिक उधर आती नहीं है। इसलिए एक दिन की दुकान नहीं खोली और मैंने प्लाट लिया था 7,000 में। एक दिन की दुकान नहीं खोली, मेरा सारा पैसा मतलब वेस्ट हो जाएगा। तो अपना नुकसान हुआ है और कल भी नुकसान हुआ था बहुत सारा। इतने दिन से हम दुकान लगा रखी है। नगर निगम ने बोला था कि 15 दिन का मिला है, पर 15 दिन से तो कोई लाभ हो नहीं रहा हमें इतने दिन से, और अपना नुकसान ही हो रहा। कल भी हमारा बहुत नुकसान हुआ पानी की वजह से, जो बारिश आई। हमारा आज भी माल बहुत बिगड़ा है और हमने आज भी फेंका माल, और आप उधर देख सकते हो चल गए हमारे भरे पड़े जो सामान, वो सब बिगड़ा है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा कुछ करे, नगर निगम से मिले हमें कुछ सुविधा, बाकी हमारा तो नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा। जंगल में पशु चराने गए बड़े भाई पर छोटे भाई ने लठ से हमला कर दिया। हमले में घायल भाई की मौत हो गई। मामला ग्राम लालगुआड़ी का है, जहां 60 वर्षीय भाई गलिया पिता धुलिया जामर पर भाई मांगू ने हमला कर दिया था। पुलिस को एक व्यक्ति के मृत अवस्था में पड़े रहने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव जिला अस्पताल भिजवाया और पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया, सर क्या मामला है, कैसे हुए हैं? ये कल 7 बजे करीबन सूचना मिली टेलीफोन जरिए कि एक व्यक्ति वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो जी सूचना पर गए तो ये मरता अवस्था में अपने घर पे पड़ा हुआ था। वहाँ पूछताछ करते उन्होंने बताया कि ये जंगल में गया था गाय ढोर चराने, तो वहाँ पर मांगू उसी का भाई लगता है, उसी ने लट्ठे से मारा और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो उसको पीएम रूम में रखाया गया, आज पीएम कराया गया है। मर्ग कायम कर जांच जारी है। सर किसकी मृत्यु हुई है? सर ये गलिया पिता धुलिया जी है, डामर है, ये 60 वर्ष का है, ये ग्राम लालगुआड़ी का रहने वाला है। 4 परिवारों के बीच 127 बीघा जमीन को लेकर चल रहे विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। इस खूनी संघर्ष में दूसरे पक्ष के 8-9 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। खबर के मुताबिक आलोट थाना अंतर्गत गांव गुलबालोद में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष में लाठी पत्थर चल गए। संघर्ष में दोनों ही पक्ष के लोग घायल हुए हैं। घायलों को आलोट के शासकीय अस्पताल लाया गया, जहां घायलों का उपचार किया जा रहा है। अस्पताल में भर्ती घायलों ने बताया, बाहर गया हुआ था 4-5 दिन से। इसके बीच में जो अपने विपक्षी परिवार का जो पार्टी के लोग हैं, इन्होंने मेरे बच्चे कुएं पे खेत पे काम कर रहे थे, वहाँ जाकर झगड़ा किया और उनके साथ मारपीट करी। मैं जब इसकी बात उनके कहने के लिए गया तो पूरे परिवार के इकट्ठे होकर के 15-20 आदमी ने आकर झगड़ा कर दिया, रोड पे मुझे मारने लग गई। मेरे पास परिवार के बच्चे आए तो उनके ऊपर भी हमला कर दिया उन्होंने, जिसकी रिपोर्ट मैंने पहले भी थाने में दे रखी थी। परसों भी मेरे बच्चे आके थाने में रिपोर्ट कर गए थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये इन लोगों ने मेरे खिलाफ एक झूठी शिकायत करी थी पहले, एक ज़मीन के विषय में। उसके बाद फिर ये शराब पी करके हमारे परिवार के ऊपर बार बार झगड़ा करने के लिए तैयार थे, मगर हम झगड़ा टालते रहे, मगर नहीं माने और आखिर में ये कराया उन्होंने। विद्युत कंपनी द्वारा सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों और अधिकारियों को अब तक पेंशन का भुगतान नहीं कर मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। कंपनी की हठधर्मिता के विरोध में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर्स एसोसिएशन ने शुक्रवार को विद्युत कंपनी के पावर हाउस स्थित कार्यालय के गेट पर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। मत कर मामा नाकानी, बदल जाएगी तेरी कहानी। मत कर मामा नाकानी,
सर के ऊपर पानी है, लाल क्रांति की कहानी है। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। पेंशनर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री और विद्युत कंपनी के प्रबंध निदेशक के नाम 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी विद्युत प्रशासन को सौंपकर आंदोलन की चेतावनी दी है। एसोसिएशन संयोजक अरविंद सोनी ने अंबर टाइम्स को बताया, किस बात का प्रदर्शन? सर, पूरे प्रदेश में विद्युत पेंशनर्स जितने हैं, क्लास 1 से लेकर के क्लास 4 तक जो रिटायर हुए हैं, उनको पूरे प्रदेश में पेंशन नहीं दी गई है। आज जो है हमें पेंशन 1 तारीख को मिल जाया करती है, परंतु आज 7 तारीख हो गई, आज तक पेंशन नहीं दी गई है। और विद्युत मंडल के और विद्युत कंपनियों के हुक्मरान ये बोलते हैं कि हमें सरकार ने फंड नहीं दिया है, हमें जो है सब्सिडी का पैसा नहीं दिया है, इसलिए फंड उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम जो आप वृद्धजनों को, सीनियर सिटीजन्स को पेंशन नहीं दे पा रहे हैं। और हम लोगों का निवेदन है सरकार के नुमाइंदों से भी, कंपनी के नुमाइंदों से, कि अगर टाइम से हमें पेंशन नहीं दी गई, अभी तो हमारा ये सांकेतिक आंदोलन है, हम इस आंदोलन को और उग्र करेंगे और इन्हें काम करने के लिए मतलब जो है काम बंद करने के लिए मजबूर कर देंगे। हमारी पेंशन आज 7 तारीख तक अभी तक हमारे खातों में आज तक नहीं डाली गई है, और इसके बाद ना प्रशासन और ना विद्युत मंडल के, विद्युत कंपनियों के प्रशासन किसी के कान पर जू नहीं रेंग रही है। हम प्रतिदिन आंदोलन कर रहे हैं। आज समूचे देश में, समूचे प्रदेश में आज आंदोलन हो रहा है। भोपाल में, जबलपुर में, ग्वालियर में, इंदौर में, उज्जैन में, मंदसौर में, नीमच में, सब जगह आंदोलन हो रहा है। हमारे पेंशनर एसोसिएशन जो राष्ट्रीय स्तर पे हैं, जो प्रांतीय स्तर पर हैं, वो सारे आंदोलन कर रहे हैं। और अगर हमें पेंशन नहीं दी तो 10 और 11 तारीख को होने के दिन हम इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे और प्रदेश के लोगों को झुकना पड़ेगा, झुकाएंगे। आपका नाम? दीपावली त्यौहार है और उसका दशहरा त्यौहार निकल गया। राम राम करते हैं, परंतु राम के ही रामनवमी पर, दशहरे पर जो है हमको जो है पेंशन नहीं दी गई। हम लोगों की क्यों बददुआएं ले रही सरकार? अनियंत्रित यातायात के कारण तेजी से बढ़ रहे सड़क हादसों पर नियंत्रण करने के लिए न्यायालय ने हेलमेट पहनना अनिवार्य किया है। कोर्ट के फैसले के बाद यातायात पुलिस ने दुपहिया वाहनों के चालकों को हेलमेट पहनने के लिए अभियान चलाया। ट्रैफिक पुलिस ने अभियान के तहत जागरूकता के लिए समझाइश दी। वहीं 30 से अधिक वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई भी की, लेकिन आम नागरिकों को फिलहाल पुलिस की कार्रवाई गले नहीं उतर रही है। ट्रैफिक टीआई AL परमार ने बताया, न्यायालय के आदेशानुसार चालानी कार्रवाई कर रहे हैं हेलमेट के ऊपर। और अभी तक हमने 32 चालान बना दिए हैं, तो सबको समझाइश दे रहे हैं कि वो जो है हेलमेट का धारण करें। अच्छा, आज इतने बड़े पैमाने पे जो चालानी कार्रवाई चल रही है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम फेस करने में आ रही है जनता की तरफ से? हाँ, जनता की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है। हम भी बनाएंगे, थोड़ा सा दिक्कत तो आ रही है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग बना रहे चालान, समझदार लोग हैं, चालान बना रहे हैं। सर, टोटल कितने चालान बना लिए? कितने चालान मांगे हैं? अभी तक हमने 32 चालान बनाए। सर, क्या निरंतर कार्रवाई चलती रहेगी? हाँ, निरंतर ये अभियान है, के ऊपर ये निरंतर कार्रवाई चलती है। रेलवे स्टेशन के बाहर बेतरतीब यातायात व्यवस्था देख शहर की व्यवस्थाओं का अंदाजा लगाया जा सकता है। रेलवे स्टेशन के बाहर प्लेटफॉर्म नंबर 2 के गेट से लेकर स्टेशन रोड तक नगर सेवा में लगे मैजिक और ऑटो रिक्शा चालक दुकानों के बाहर ही अपने वाहन खड़े कर सवारियां बैठाते हैं। सवारियां नहीं मिलने पर ये वाहन यहां खड़े रहकर रास्ता जाम रखते हैं, जिससे व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है। आश्चर्य की बात तो यह है कि व्यवस्था सुधारने के लिए यहाँ न तो रेलवे पुलिस के जवान होते हैं और न ही यातायात पुलिस। ऐसे में आए दिन विवाद की स्थिति निर्मित होती है। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।